लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम इस टॉपिक को ढंग से देखें, यहाँ पर है रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स का मतलब ये रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारा का हो सकता है। तो हम लोग रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं। तो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन कहता है, हम डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, हम आपको ये समझा देंगे। नाउ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जिसका डोमेन क्या होता है, उसका सैंपल स्पेस होता है। ना सपोज हम एक कॉइन को टॉस किए और एक कॉइन को जो है हम 2 बार टॉस किए, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। सो एक कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करें तो हमको ये सैंपल स्पेस मिलेगा। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि आप सैंपल स्पेस को कहाँ लिखिए, इसका डोमेन में लिख दीजिए। तो हम इसका सैंपल स्पेस को डोमेन में लिख दिए, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। और ये कहता है कि ये जो है एक फंक्शन है। तो फंक्शन का मतलब यहाँ से यहाँ जो है हम मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग करने के लिए फंक्शन में हम देखे थे कि ये एफ जो है इसको हम कहते थे करस्पॉन्डेंस था, फंक्शन था, या जो है कोई रूल है। तो यहाँ पर हम एफ ना लेके एक्स नोटेशन लेते हैं। और ये एक्स का क्या मीनिंग है? तो जब हम ये कॉइन को टॉस किए थे तो हमको यहाँ क्या दिखा? हमको जो है हेड दिखा, टेल दिखा, 2 हेड दिखा, 2 टेल दिखा, कोई हेड नहीं दिखा, कोई टेल नहीं दिखा। तो हम अपना क्वेश्चन में एक फ्रेम करते हैं कि x क्या है? मेरा नंबर ऑफ हेड्स है। तो अगर हम यहां देखें तो यहाँ कितना हेड है? 2 हेड है, यहाँ 1 हेड है, यहाँ 1 हेड है, यहाँ 0 हेड है। अब ये जो x है इसका वैल्यू क्या क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा 0, 1 एंड 2। तो ये एक स्पेक्ट्रम जैसा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना हो, कितना हेड होगा? तो 0 हेड। एंड मैक्सिमम कितना होगा? तो 1 हेड एंड 2 हेड। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2। एंड दिस इज व्हाट इज माय x। और यहाँ जो है कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। तो जैसे हम ले लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यू कैन टेक एनी नंबर। नो मैप। हेड हेड, यहाँ कितना हेड है? 2। तो ये किसके साथ मैप हुआ? इसके साथ। एच टी, कितना एच है? तो 1 एच है, किसके साथ मैप हुआ? टी एच कितना है? 1 है। टी टी कोई है ही नहीं, ये हुआ ना। उसी ये एक फंक्शन हुआ या नहीं? फंक्शन है। तो फंक्शन का जो है ये गुण को फॉलो किया। तो हम इस x को हम क्या कहेंगे? रैंडम वेरिएबल कहेंगे। इन डे टू डे लाइफ हम कोई भी काम करते हैं, हम उसको जो है इस रैंडम वेरिएबल में जो है लिख सकते हैं। एनी वर्क, सिर्फ जरूरत क्या है? भाषा का, भाषा से जो है नोटेशन का, और नोटेशन से जो है ये वैल्यू का। सो दिस इज व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। अब आएंगे इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। यहां x लिखेंगे, यहां px लिखेंगे। ना x का वैल्यू क्या क्या था? तो x का वैल्यू मेरा 0, 1, 2। ना करस्पॉन्डिंग x का जो है
जीरो होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जीरो कितना बार आया था? तो जीरो एक बार आया था, और टोटल कितना था? 4। तो प्रोबेबिलिटी होता है क्या है ना, फेवरेबल इवेंट बाय सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल जीरो कितना बार? एक बार, तो 1/4। वन कितना बार आया था? वन हेड, यहाँ देखें, यहाँ देखें, या यहाँ देखें, तो 2 बार आया था, तो 2/4। टू हेड, दो, तो 2 हेड कितना बार आया? एक बार आया, तो 2 हेड एक बार आया। नाउ अगर हम ये समेशन px करें, नाउ व्हाट इज समेशन px? जो भी px का वैल्यू है सबको ऐड करेंगे, तो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4, ये कितना मिला? इट इज 4/4, ये हो गया 1। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन कहता है कि ये px जो है इफ समेशन px इज इक्वल्स टू 1, देन हम इस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कहेंगे कि जो है ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? ये रैंडम वेरिएबल का। क्यों? क्योंकि जो है मेरा टॉपिक क्या था? रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर एक क्वेश्चन में हमको ये चेक करना है, पहले तो x का वैल्यू निकालना होगा, उसका करस्पॉन्डिंग p निकालना होगा px, और ये चेक करना है कि ये 1 दिया या नहीं दिया। अगर 1 दिया तो फिर px इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए हम लोग जल्दी से जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड रैंडम वेरिएबल x बी द सम ऑफ द नंबर्स दैट appear on the two dice, find the PD। अ पेयर ऑफ डाइस, तो अगर ये पेयर ऑफ डाइस कह रहा है तो इसका सैम्पल स्पेस कितना होगा? तो सैम्पल स्पेस विल बी 36। ओके, नाउ सैम्पल स्पेस 36 का मतलब कितना ऑर्डर्ड पेयर होगा? तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, एंड इट विल गो ऑन। तो कहाँ तक जाएगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। नाउ x क्या कह रहा था? तो x कह रहा था सम ऑफ द नंबर्स। देखिए वहां पर कहा ना, x इज व्हाट? x इज द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द टू डाइस। तो नंबर क्या क्या आ सकता है? हो सकता है कि 1 1 आएगा, हो सकता है क्या आएगा? 1 2 2 1 आएगा, हो सकता है क्या आएगा? 1 3 3 1 2 2, बहुत सारे नंबर। नाउ अगर हम सम देखें तो सबसे लोएस्ट सम क्या होगा? 1 + 1, इस दोनों को जोड़ना है तो कितना आएगा? 2। इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 + 2 इज व्हाट? 3। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4। नाउ इट विल गो ऑन। तो मैक्सिमम कितना मिलता है हमको? मैक्सिमम 2 डिजिट में क्या मिलेगा? तो इट विल गिव 6 6। सबसे बड़ा तो यही है, तो 6 + 6 क्या होगा? 12। तो व्हाट इज x? x इज मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 12। तो इट इज लाइक द स्पेक्ट्रम, हमको मिनिमम से मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन में ये ढूंढना होगा। नाउ हम यहाँ पर एक टेबल बनाए, x लिख दिए, x का वैल्यू क्या था? 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा लिखेंगे, एंड करस्पॉन्डिंग इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो हम देखेंगे 2, ये सम 2 कितना तरीके से आ सकता है? तो 1 1 एक ही तरीका होता है, तो इसलिए फेवरेबल मेरा इवेंट क्या होगा? 1 एंड सैंपल स्पेस इज व्हाट? 36। अब जो है हम देखेंगे 3 कितना तरीके से आएगा? तो 3 आएगा 1 2 एंड 2 1, तो ये कितना तरीके से आएगा? इट इज 2/36। 4 कितना तरीके से आएगा? तो 1 + 3 3 + 1 2 + 2, तो 3 तरीके से आएगा। नाउ 5 कितना तरीके से आएगा? तो 5 लाने के लिए तो 1 4 4 1 एंड 2 3 एंड 3 2, इतना लिखे। तो 1 + 4 इज 5, तो ये 1 + 4 इज 5, 4 + 1 इज 5, 2 + 3 इज 5, 3 + 2 इज 5, तो 4 आया। तो 4 बाई क्या करे? 36। 6 कितना तरीके से आएगा? तो अगेन
तो अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये लगातार आया 6। अब 7 देखते हैं। 7 का मतलब तो ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, 3 4 होना चाहिए। 4 3 होगा, 3 + 4 7, 4 + 3 7। और क्या होगा, तो 5 2 2 5। और क्या होगा, 6 1 1 6। और तो कुछ होगा नहीं। नहीं तो कितना मिला, 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या मिला, 6/36। नाउ 8 कितना तरीके से आएगा, तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, तो 8 के लिए 4 4, देन क्या 2 6, देन क्या 6 2। और क्या कर सकते हैं तो 3 5, फिर क्या करें 5 3, फिर क्या करें, हमको क्या लाना था 8। तो 4 4 2 6 6 2 3 5 5 3। और तो कुछ होगा नहीं, 1 2 3 4 5। अब क्या मिला 5। अब अगर एक शॉर्टकट देखेंगे, अब ये रिवर्स गियर मारेगा। रिवर्स गियर का मतलब अब 8 9 पर जो है, अब देखिए 4/36 देगा। कैसे, तो 9 कितना तरीके से आता है, तो 9 आएगा 6 3 3 6, इस दोनों को जोड़ना है तो 6 + 3 9, 3 + 6 9। फिर कितना मिला 5 + 4 4 + 5। और तो कुछ होगा नहीं, 3 को यूज कर लिए, 4 को यूज कर लिए, 5 को अब तो जाएगा नहीं, तो कितना मिला 4 10। तो फिर रिवर्स 3/36, 11 2/36, 12 1/36। सबको जोड़ते हैं तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 8 4 10, 10 5 15, यहाँ तक 15, 15 6 21। फिर 1 2 3 4 5, तो 5 तक कितना था 15। और इस दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6 36। तो इसका सम कितना मिला, तो समेशन px कितना हो गया, तो समेशन px 36/36 1। तो जैसे ही ये सम जो है 1 आया तो हम इसको क्या कहते हैं, इट इज अ पीडी। तो फाइंड द पीडी बोला था, तो पीडी कितना मिला 1। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑफ पीडी। यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको ये दे दिया है कि दिस px इज अ पीडी, दिस इज ऑलरेडी गिवन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि k का वैल्यू निकालिए। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा कि x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, और px क्या है ना, एक pd है। तो जैसे ही वो pd है तो इसका मतलब हम जानते हैं ये समेशन px क्या होगा 1 होगा। अब हम सबको जोड़ेंगे तो ये क्या है 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 और एक 9। तो हमको क्या मिला 9k प्लस k² 2k² 7k²। तो प्लस क्या मिला 10k²। और ये कितना 1। अब ये समेशन px और ये दोनों एक ही चीज है। समेशन px का मतलब इस सबको क्या करना था, ऐड करना था। ये सबको ऐड किए तो हमको क्या मिला 1। और ये 1 कहाँ से मिला, तो वो एक स्टेटमेंट आपको कह देगा कि इट इज अ पीडी। तो दिस इम्प्लाइज 10k² प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमसे पूछ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 10k² प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 10k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। So this implies 10k minus 1 and it is k plus 1 equals to 0. So this implies 10k minus 1 equals to 0, k का वैल्यू 1/10। और दूसरा जगह पर k plus 1 equals to 0, तो k का वैल्यू क्या होगा -1। ओके, अब अगर हम k का वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा -1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए ये रिजेक्ट, दिस इज रिजेक्टेड। सो पहला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा
कि k का वैल्यू, तो k का वैल्यू कितना मिला, इट इज 1/10, सो k इक्वल्स टू 1/10। नाउ अगर हमसे पूछे कि बताइए कि पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, तो लेस देन इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हुआ, या तो 3 नहीं तो 3 से छोटा। तो हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 3। इक्वल्स टू 3 क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू था, तो लेस देन 3 कहा था, तो काउंटिंग 0 से शुरू हुआ है, तो 0 से 3 तक हम जाएंगे। अब इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कीजिए, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 तो 0, x इक्वल्स टू 1 कितना k, x इक्वल्स टू 2 तो कितना 2k, x इक्वल्स टू 3 कितना 2k, तो मिला कितना 5k, और k का वैल्यू कितना था, तो k का वैल्यू 1/10 था, तो वैल्यू क्या मिला 1/2। अगर ये सवाल हमसे पूछता कि बताइए कि p x इज लेस देन इक्वल्स टू 7, तो क्या p x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 का मीनिंग क्या हुआ, p x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 का मीनिंग हुआ 0 से लेके 6 तक, है ना। तो p x इक्वल्स टू 0 प्लस p x इक्वल्स टू 1 प्लस p x इक्वल्स टू 2 प्लस p x equals to 3 plus p x equals to 4, x equals to 5, x equals to 6, x equals to 6, इस 7 को हटा दिए। नाउ इतना लिखे और फिर जो है इसका वैल्यू पुट किए, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम ये करते हैं, इतना ना लिख के हम देखिए यहाँ पर ये 0 से शुरू हुआ था ना, ये 0 से हमको x इक्वल्स टू 7 निकालना था, x इज लेस देन 7, तो लेस देन 7 कहाँ तक हुआ, तो हम जानते हैं कि दिस प्लस दिस, ये सबको जोड़ने से कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो हम क्या करें, यहाँ से 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 7 लिख दें, तो 1 माइनस x इक्वल्स टू 7, 7 में कितना है, तो इट इज 7k स्क्वायर प्लस k, तो 1 माइनस 7k स्क्वायर प्लस k, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये जो है ब्रैकेट में रखते हैं, तो 7 इंटू k स्क्वायर, तो 1/100 प्लस कितना 1/10, तो मिला कितना 1 माइनस 7/100 प्लस 1/10 है। अब जो है ये कैलकुलेशन है, ये जो है कैलकुलेशन, तो 1 माइनस हम यहाँ पर कितना लिखे 100, ये कितना 7 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 10, तो मिला कितना अगेन, तो 7 प्लस 70, 100 माइनस 17, तो 100 माइनस 17, तो 100 माइनस 17 कितना हुआ, इट इज 83/70। सेवन और 3 10 और 8 9 10, 83/100। सो ओके, एक और चीज, अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा जैसे P और ये कहा एटलीस्ट 3, तो एटलीस्ट का मतलब हुआ ये, दिस इज व्हाट इज एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब, एंड अगर एटमोस्ट कहता तो एटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन। तो इस टाइप से जो है बहुत सारा क्वेश्चंस जो है फ्रेम हो सकता है।